आज हम लोग सबसे पहला टॉपिक स्क्वायर रूट सॉल्व करने जा रहे हैं। हमारे पास न्यूमेरिकल है कुछ, जैसे हमने नोट कर रखे हैं। हमारे पास स्क्वायर रूट निकालने के लिए जो न्यूमेरिकल हम लोगों ने नोट कर रखे हैं, उन न्यूमेरिकल में देख रहे होंगे क्वेश्चन हमारे पास जो नोट है, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग, और हमें 64 का स्क्वायर रूट सॉल्व करना है। तो अगर हम 64 का स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे तो किस तरह से करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड स्क्वायर रूट का बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 64 के फैक्टर बनाएंगे। तो जैसे 64 है, इसका स्क्वायर रूट हमें सॉल्व करना है। तो स्क्वायर रूट सॉल्व करने का मतलब स्क्वायर रूट का सिंबल बनाएंगे और इसका आंसर लिखेंगे। तो आंसर लिखने के लिए हमें इसके फैक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो फैक्टर किस तरह से बनाएंगे, सबसे पहले हम नोट करते हैं 64 फैक्टर बनाते हैं इसके। 64 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से डिवाइड कर देंगे। हमेशा स्टार्टिंग 2 से अगर डिवाइड है तो 2 से ही करेंगे। 2 से डिवाइड नहीं है तो 3 से करेंगे, 3 से नहीं है तो आगे 5 से करेंगे, 5 से भी डिवाइड नहीं है तो 7 से करेंगे। इस तरह से एंड सो ऑन बढ़ते रहेंगे। तो अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं 64 को, तो 2 3 जा 6 हो गया, 3 और 2 2 जा 4, इस तरह से 32 आया। 2 से ये फिर से डिवाइड हो रहा है, 2 से फिर से डिवाइड कर देंगे। 2 1 जा, बच रहा है हमारे पास 1, और 2 6 जा 12 हो गया, ये भी डिवाइड हो गया। अभी फिर से 2 से डिवाइड हो रहा है। अगर इवन नंबर है तो श्योर है 2 से डिवाइड होगा। 2 8 जा 16 हो गया, 2 से फिर डिवाइड हो रहा है। 2 4 जा 8 हो गया, 2 से फिर से डिवाइड हो रहा है तो 2 से फिर से डिवाइड हम करेंगे। जब तक 2 से डिवाइड होगा हम 2 से ही डिवाइड करते रहेंगे। जब 2 से डिवाइड बंद होगा तभी हम किसी अगले नंबर को चेक करेंगे। तो 2 2 जा 4 हो गया, 2 से फिर डिवाइड हो रहा है 2 1 जा 2 हो गया, यानी कि इसके फैक्टर हमारे पास बन चुके हैं। तो फैक्टर हम देख रहे हैं कितने बन रहे हैं हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 6 फैक्टर बन रहे हैं 2 के। तो अब हम क्या करेंगे, इसको नोट करेंगे, स्क्वायर रूट का सिंबल बनाएंगे, स्क्वायर रूट 64 इक्वल, और जो भी फैक्टर हम लोगों ने निकाल रखे होंगे हम उन फैक्टर को यहाँ नोट करेंगे। तो फैक्टर हमारे पास क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 6 फैक्टर है, 6 टाइम नोट करेंगे। 2 2 के पेयर बनाएंगे। ये देखो 2 2 के पेयर हमारे पास कितने बन रहे हैं, 3। हर एक पेयर का एक एलिमेंट बाहर लिखेंगे। फर्स्ट पेयर से 2 हो गया, सेकंड से भी 2 हो गया, और थर्ड से भी 2 हो गया। इन सबको मल्टीप्लाई में नोट करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बन रहा है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 से 8। तो अंडर रूट 64 का सोल्यूशन यही बना 8। तो क्या करना है, सबसे पहले फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर बनाने के बाद 2 2 के पेयर बना लेने हैं। जब 2 2 के पेयर बना लेंगे, पेयर बनने के बाद हर पेयर से एक एलिमेंट बाहर रखेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है 121। तो 121 के अब हम लोग फैक्टर बनाएंगे सबसे पहले, इसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे। तो 124 के जब हमें फैक्टर बनाने हैं तो उसी के बाद हम स्क्वायर रूट निकाल पाएंगे। तो ये अच्छे से याद रखना है कि जिसका भी हमें स्क्वायर रूट सॉल्व करना है उसके सबसे पहले हमें फैक्टर आने चाहिए। अगर हम फैक्टर बना पाएंगे तो स्क्वायर रूट सॉल्व कर पाएंगे, अगर फैक्टर नहीं बना पा रहे हैं तो स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं 121। तो सबसे पहले हमने बताया कि 121 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालना चाह रहे हैं तो हमें 121 के फैक्टर की जरूरत है 121। तो इसके सबसे पहले हम लोग फैक्टर बनाते हैं। तो फैक्टर बनाते हैं 121 के। देख रहे होंगे ये लास्ट डिजिट 1 है, यानी कि ये एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर है तो कन्फर्म है
कि 2 से 4 से और जो हमने नंबर 6 है 8 है 10 है, यानी जितने भी इवन नंबर है इनमें ये किसी से भी डिवाइजेबल नहीं होगा। तो ये ऑड नंबर है तो श्योर है डिवाइडेबल भी ऑड नंबर से ही होगा। तो सबसे पहले हमने 3 से चेक किया 3 से डिवाइड नहीं हो रहा था ये। 5 से चेक किया 5 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। 7 से चेक करते हैं उससे भी डिवाइड नहीं हो रहा है। फिर हमने 9 से चेक किया उससे भी डिवाइड नहीं हो रहा है। अब हम लोगों ने 11 से चेक किया तो ये 11 से डिवाइडेबल है। तो 11 से डिवाइड करते हैं 11 1 जा 11, बच रहा है कितना 1। फिर हमने 11 हो गया 11 1 जा 11 से डिवाइड हुआ। अब ये फिर से 11 से ही डिवाइड होगा तो ये भी डिवाइड हो गया। तो इसके दो फैक्टर बन रहे हैं। इसके दो फैक्टर क्या बन रहे हैं 11 मल्टीप्लाई 11। तो हमने बताया था दो दो का पेयर बनाते हैं और एक पेयर बाहर लिख देते हैं, यही स्क्वायर रूट यानी आंसर बनता है। तो इसका स्क्वायर रूट क्या बना 11। तो अंडर रूट 121 का जब सोल्यूशन निकाला तो उसके फैक्टर हमने सबसे पहले बनाए और फैक्टर बनाने के बाद हमने उसका आंसर नोट किया। इस तरह से इसका सोल्यूशन भी कंफर्म हो गया हमारे पास कि 11 होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है जो उस नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अब देख रहे होंगे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 1296। तो हमें इसी का स्क्वायर रूट निकालना है। तो हमें अब स्क्वायर रूट सॉल्व करना है 1296 का। तो स्क्वायर रूट का सिंबल बनाएंगे और इसके फैक्टर बनाने हैं। जब फैक्टर बना लेंगे तभी स्क्वायर रूट सॉल्व कर पाएंगे। तो इसके फैक्टर बनाते हैं हम लोग 1296 के। देख रहे होंगे इवन नंबर है, कन्फर्म है 2 से डिवाइड होगा। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं। 2 6 जा 12 हो गया, 2 4 जा 8 हो गया, 2 8 जा 16 हो गया। तो जब तक इवन नंबर बचेगा हम 2 से ही डिवाइड करते रहेंगे। फिर से 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8 हो गया। ये फिर से इवन नंबर है, फिर 2 से डिवाइड होगा। 2 1 जा 2 बचा 12 हो गया, 2 6 जा और बच रहा है 4 2 जा। अभी भी देख रहे होंगे इवन नंबर है तो ये 2 से फिर से डिवाइड हो रहा है। 2 से डिवाइड किया 2 8 जा और 2 1 जा। अब आया 81 इवन नंबर नहीं है यानी कि ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब जब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा तो हम आगे बढ़ते हैं 3 से। 8 + 1 9 होता है, 9 3 से डिवाइडेबल है यानी ये 3 से डिवाइड है। तो अब हम 3 से डिवाइड करते हैं। 3 2 जा 16 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, बचा 2 21 हो गया, 3 7 जा 21 हो गया। ये 2 3 से फिर से डिवाइड है, 3 9 जा 27 हो गए। ये देख रहे होंगे जो बच रहा है 9 अभी 3 से फिर से डिवाइडेबल है। तो जब तक ये 3 से डिवाइडेबल है हम आगे नहीं बढ़ेंगे, 3 से ही डिवाइड करते रहेंगे। 3 3 जा 9 अभी ये फिर से 3 से डिवाइडेबल है तो 3 1 जा। इस तरह से लास्ट में 1 आ गया यानी कि टोटल फैक्टर हो गए हैं। कितने फैक्टर हुए हैं जरा देखते हैं। हमारे पास 2 है 4 टाइम और इसके बाद 3 भी आ रहा है 4 टाइम। तो हमें क्या करना है यही फैक्टर यहाँ नोट करने हैं। तो अब हम लोग यही फैक्टर यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तो ये अंडर रूट क्या बन रहा है 2 मल्टीप्लाई 2 4 टाइम है तो 4 हम 2 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई 2 और 3 मल्टीप्लाई 3 ये हम लोगों ने फैक्टर नोट कर लिया। दो दो के पेयर बनाते हैं, एक पेयर ये बन रहा है, दूसरा ये बन रहा है, तीसरा ये बन रहा है, चौथा ये बन रहा है। हर पेयर से एक एक एलिमेंट बाहर लिखते हैं। फर्स्ट पेयर से 2 आ गया, सेकंड पेयर से भी 2 आ गया और थर्ड पेयर से 3 आ गया, लास्ट वाले फोर्थ पेयर से भी 3 आ गया। अब हमारे पास ये जो हमने नोट कर रखा है यही आंसर है। इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 जा
4 हो गया, 4 3 जा 12 हो गया, 12 3 जा 36 हो गया। तो हम लोगों को इसका सलूशन मिला 36। तो 1296 का स्क्वायर रूट सलूशन 36। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास एक और एग्जाम्पल है 900। अब 900 को सॉल्व करना है, तो 900 को सॉल्व करने के लिए भी हमें 900 के सबसे पहले फैक्टर बनाने होंगे। तो 900 के फैक्टर हम लोग बनाते हैं सबसे पहले। तो देखो 900 के फैक्टर भी बनाते हैं अभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। 900 का हम लोग को स्क्वायर रूट सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग नोट करते हैं क्वेश्चन अंडर रूट 900। तो 900 के सबसे पहले फैक्टर हमें बनाने हैं। तो 900 के फैक्टर हम लोग बनाते हैं सबसे पहले। 900 देख रहा हूँ इवन नंबर है, तो ये 2 से डिवाइजेबल है। सबसे पहले 2 से डिवाइड किया, 2 4 जा 8 हो गया, 2 5 जा 10 हो गया और 0 ये बना। ये फिर से इवन नंबर है, 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब ये इवन नंबर नहीं है, ऑड है, यानी 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो 3 से चेक करते हैं। 2 + 2 4, 4 + 5 9, 9 3 से डिवाइजेबल है, यानी ये नंबर भी 3 से डिवाइजेबल है। तो 3 7 जा 21, बचा 1 15 हो गया, 3 5 जा। ये भी ऑड नंबर है, 3 से डिवाइजेबल हो रहा। 7 + 5 12 होता है, 3 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। अब ये 25 3 से डिवाइडेबल नहीं हो रहा है, तो अगला ऑड नंबर 5 से डिवाइडेबल हो रहा है। 5 से डिवाइड करते हैं, 5 5 जा 25। ये 5 से फिर से डिवाइड हो रहा है, 5 5 1 जा 5। तो ये इसके फैक्टर हो गए। तो इसके फैक्टर हम लोग नोट करते हैं। इसके फैक्टर हो रहे हैं, क्या हो रहा है, 2 × 2 × 3 × 3 × 5 दो दो के पेयर बनते हैं। एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है। और उन पेयर में एक एक वैल्यू बाहर लिख लेते हैं, जिसका इसका पेयर बन रहा है। जिसका पेयर नहीं बनेगा उसको बाहर नहीं लिखना है, वो अंदर ही रहेगा अंडर रूट के। फिर आंसर में रूट सिंबल बना रहेगा। तो ये हो गया 2, अगला हो गया 3 और लास्ट वाला हो गया 5। अब हमें इनका मल्टीप्लाई कर लेना है। 2 3 जा 6 हो गया, 6 5 जा 30 हो गया, यानी इसका आंसर स्क्वायर रूट 30 बना 900 का। तो इस तरह से स्क्वायर रूट फैक्टर बना के सिंप्लीफाई करने हैं। अब हम लोग क्यूब रूट की बात करते हैं। स्क्वायर रूट में हम क्या करते थे, 2 2 के पेयर बनाते थे। देखा होगा 2 2 के पेयर बनाते थे। ये सभी में 2 2 के पेयर हैं, सभी में 2 2 के पेयर हैं, 2 2 सेम नंबर के पेयर हैं। क्यूब रूट का भी मेथड यही है, लेकिन 2 की जगह 3 3 के पेयर बनने होंगे। तो हमारे पास क्यूब रूट में हमने एक क्वेश्चन नोट कर रखे हैं, कुछ फाइंड क्यूब रूट फॉलोइंग, और ये कुछ क्वेश्चन दिख रहे होंगे। सबसे पहले हमें क्यूब रूट सॉल्व करना है 125 का। तो 125 का क्यूब रूट हम सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले क्यूब रूट का सिंबल हमारे पास क्या है, क्यूब रूट का सिंबल हम बनाते हैं इस तरह से, स्क्वायर रूट बनाते थे। यहाँ पर एक छोटा सा 3 भी नोट करना है, ये क्यूब रूट का सिंबल है। अब हमें 125 के सबसे पहले फैक्टर बनाने हैं। तो 125 ऑड नंबर है, तो ये इवन से तो डिवाइड होगा नहीं, श्योर है ऑड से ही डिवाइड होगा। ये 3 से डिवाइड हो नहीं रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है। 5 लास्ट में 0 या 5 है, तो श्योर है 5 से डिवाइड है। 5 2 जा 10 हो गया और 5 5 जा 15 हो गया। ये 5 से फिर से डिवाइड हो रहा है, 5 5 जा 25। ये 5 से फिर डिवाइड हो रहा है, 5 1 जा 5। तो इसके हमारे पास जो फैक्टर हो रहे हैं 5 × 5 यानी कि ये फैक्टर बना। तो क्यूब रूट में 3 3 के पेयर बनने हैं, तो इन तीनों का एक ही पेयर बन रहा है, उनमें से एक एलिमेंट बाहर लिख देना है 5, यानी इसका
क्यूब रूट 5 बना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 216 सॉल्व करते हैं। हमें क्यूब रूट सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है 216 का। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 216 के फैक्टर बनाने होंगे। 216 फैक्टर बनाने का एक ही प्रोसेस है। ये भी नंबर है, 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से डिवाइड करते हैं। 2 1 जा 2, इसके बाद 1 डिवाइड नहीं हो रहा है, 0। 2 8 जा 16 हो गया। अब ये हमारे पास इवन नंबर फिर से है, 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। ये भी इवन नंबर है, 2 से डिवाइड होगा। 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14। अब ये 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 9 जा 27। 9 फिर से 3 से डिवाइड हो रहा है, तो जब 9 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 से डिवाइड करेंगे। 3 जा 9 हो गया। अब ये 3 से डिवाइड किया, 3 बन गया। जो फैक्टर बन रहे हैं वो हम नोट करते हैं। क्यूब रूट सिंबल बनाते हैं और 2 मल्टीप्लाई 2, इसके बाद 3 है। 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 के पेयर बनने हैं। एक पेयर ये बन रहा है, एक पेयर बन रहा है। हर पेयर से एक एलिमेंट बाहर लिख देना है। 2 और 3 2 बचे हैं, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई 6 बच रहा है। तो यही आंसर हुआ 216 का क्यूब रूट। सोल्यूशन 6 होगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 1728 है। इसी का क्यूब रूट निकालने का प्रयास करते हैं। तो इसका क्यूब रूट निकालने के लिए हमारे पास जो वैल्यू है उसके फैक्टर बनाने होंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर वैल्यू हमारे पास क्या है, 1728। तो सबसे पहला काम इसके फैक्टर बनाने होंगे। अब हमें क्यूब रूट सॉल्व करना है। क्यूब रूट कितने का सॉल्व करना है, क्यूब रूट का सिंबल बनाते हैं और यहाँ नोट करते हैं 1728। इसी के फैक्टर बनाने हैं। तो 1728 फैक्टर का प्रोसेस बताया, बस वही एक प्रोसेस है, उसके अलावा कोई प्रोसेस नहीं। इवन नंबर है, 2 से डिवाइड होगा। 2 8 जा 16 हो गया। 2 6 जा 12 हो गया। 2 4 जा 8 हो गया। फिर से इवन नंबर है, 2 से डिवाइड होगा। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा। फिर से 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड करते हैं। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 6 जा। ये भी इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा। सारे इवन नंबर 2 से डिवाइड होते हैं। 2 1 जा और 1 डिवाइड नहीं होगा, 0। 2 8 जा 16। ये भी इवन नंबर है, 2 से डिवाइड करते हैं। 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। ये भी इवन नंबर है, 2 से डिवाइड करते हैं। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अब ये ऑड नंबर है, 3 से डिवाइडेबल हो रहा है। 3 9 जा 27। ये फिर से 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 3 जा 9 और ये 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 1 जा। सारे फैक्टर हो गए हैं। अब हम देख रहे हैं फैक्टर मेरे पास क्या बन रहे हैं, उन फैक्टर को नोट करना है। क्यूब रूट का सिंबल बनाते हैं। 2 हमारे पास कितने टाइम आ रहा है देख रहे हैं। 2 के 6 फैक्टर हो रहे हैं, तो हम 6 टाइम 2 नोट करते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये 6 टाइम हो गया। इसके बाद 3 टाइम 3 है, तो मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 3 3 के पेयर बनाने हैं, तो एक 2 का ये पेयर बना, एक 2 का ये पेयर बना, एक 3 का ये पेयर बना। अब बाहर लिखते हैं जो एक एक हर पेयर से एक एलिमेंट। 2 से हो गया 2, नेक्स्ट वाले पेयर से भी एक 2 हो गया और लास्ट वाले से 3 हो गया। इन सब का मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 4 4 3 12, यानी इनका मल्टीप्लाई 12 आया। तो 1728 का क्यूब रूट का सलूशन बन रहा है 12। यही आंसर हो गया थर्ड क्वेश्चन का।
अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है 4th नंबर, उसी को सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 3375। तो हमें क्यूब रूट निकालना है 3375 का। तो सबसे पहले हम क्यूब रूट का सिंबल बनाते हैं और जिस नंबर का क्यूब रूट निकालना है वो नंबर नोट करते हैं। इसके बाद फैक्टर बनाना शुरू करते हैं 3375 का। ये नंबर ऑड है, यानी 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो अब हम 3 से चेक करते हैं। जब 3 से चेक करेंगे तो ये 3 + 3 6 हो रहा है। 6 और +7 करते हैं 13, 13 5 प्लस किया 18, 18 3 से डिवाइजेबल है, यानी कि ये नंबर भी 3 से डिवाइजेबल होगा। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। अब ये बन रहा है 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 5 9, यानी 3 से डिवाइड है। 3 से डिवाइड करते हैं 3 3 जा 9। सबसे पहले 11 है तो 3 3 जा 9 हो गया, बचा 22, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। 3 + 7 कितना हो गया 10, 10 + 5 15। ये भी 3 से डिवाइड है, 3 से फिर से डिवाइड कर लेते हैं। 3 1 जा 3 2 जा 3 5 जा। अब 2 + 1 3, 3 + 5 8, यानी 3 से डिवाइड नहीं है, ये 5 से डिवाइड हो रहा है। 5 2 जा 10, 5 5 जा 15। ये फिर से 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 5 जा 15। ये फिर से 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 1 जा 5। तो हमारे पास इसके जो फैक्टर बन रहे हैं वो फैक्टर हो रहे हैं √ ये क्यूब रूट क्या हो रहा है 3 × 3 × 3 × 5 × 5 ये फैक्टर हो रहा है। तो इसमें एक पेयर बन रहा है ये 3 का और अगला पेयर बन रहा है 5 का। तो हर पेयर से एक एक एलिमेंट बाहर लिखना है। 3 और 5 बाहर आ गया, यानी कि इसका सोल्यूशन 3 × 5 15 बना। ये इसका सोल्यूशन यानी क्यूब रूट सॉल्व हो गया है। तीन तीन के पेयर बनाने होते हैं, एक बार लिखना है। अब हम लोग बताने जा रहे हैं एडिशन किस तरह से करते हैं, एडिशन के न्यूमेरिकल। तो मान लेते हैं हमारे पास कहीं पर 245 है और इसमें प्लस करना है 3.46 और प्लस 42 प्लस 0.1, इन सबको प्लस करना है। तो प्लस करने का प्रोसेस क्या होता है कि पॉइंट के ठीक सामने पॉइंट हर नंबर का आना चाहिए। सबसे पहला नंबर है 245, हमने वो नोट किया। सेकंड नंबर है 3.46, हमने बताया पॉइंट के सामने पॉइंट आना चाहिए। इस फर्स्ट नंबर में पॉइंट नहीं है तो लास्ट में पॉइंट बनाकर 0 इंक्रीज कर लेते हैं, जिसमें भी पॉइंट नहीं है। तो अब हमारे पास है 3.46, तो हम लिखते हैं 3.46। पॉइंट के जस्ट सामने पॉइंट होना चाहिए। अगला है 42, इसमें भी पॉइंट नहीं है तो हम क्या करते हैं 42 में या पॉइंट इंक्रीज करके 0 इंक्रीज कर लेते हैं। इसके बाद है 0.1, तो पॉइंट के सामने पॉइंट लिख के 1 लिखते हैं, आगे 0 इंक्रीज कर लेते हैं। ध्यान रखते हैं जिसमें जिसमें पॉइंट नहीं था उसमें पॉइंट बनाकर लास्ट में 0 इंक्रीज कर लिए गए। अब हमें प्लस करना है तो इनका प्लस कर लेते हैं। 6 4 + 1 5 हो गया और 3 + 2 5, 5 + 5 10, ये 0 आ रहा है, 1 कैरी बच रहा है। तो ये हो गया 1 + 4 5 हो गया, 5 + 4 9 हो गया और ये 2 ऐसे ही बना रहा है। इस तरह से सम हो गया। तो पॉइंट के ठीक सामने पॉइंट रखना है अगर किसी वैल्यू में पॉइंट नहीं है।
अन्य वैल्यू में पॉइंट है तो हमें क्या करना है, जिसमें पॉइंट नहीं है पॉइंट बनाकर आगे जीरो इंक्रीज कर लेने हैं। और इस तरह से क्वेश्चन हमारे पास ये सोल्यूशन हो गया जो ऐड किया है। अब एक इसी में दूसरा क्वेश्चन और नोट कर लेते हैं। मान लो पॉइंट हमारे पास दिया गया है 0.23 प्लस 0.001 ये प्लस है, इसके बाद प्लस 2.8, इन्हें प्लस करना है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 0.23 नोट किया हमने, इसके बाद जस्ट पॉइंट के सामने पॉइंट इंक्रीज किया, 001 नोट किया, इसके बाद 2.8 है तो जस्ट पॉइंट के सामने पॉइंट होने चाहिए, जिसमें जितने डिजिट कम है लास्ट में हम जीरो इंक्रीज कर लेंगे। अब हमें प्लस करना है तो नॉर्मल प्लस है, प्लस कर लेते हैं। ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 10 हो गया, 0 1 कैरी हो गया, 2 + 1 3 और इसका ये सोल्यूशन हो गया। तो अच्छे से याद कर लेंगे कि जिसमें पॉइंट हमारे पास नहीं है बाद में पॉइंट इंक्रीज कर लेना है। अगर पॉइंट है तो बहुत अच्छी बात है, पॉइंट के ठीक सामने पॉइंट होने चाहिए, सारे पॉइंट एकदम ठीक सामने सामने मिले होने चाहिए तभी प्लस करेंगे। अब हम लोग फ्रैक्शन का कोई प्लस है तो किस तरह से करेंगे ये बताने जा रहे हैं। मान लो हमारे पास न्यूमेरिकल है 2/3 और इसमें हमें प्लस करना है 4/5 को, और इसमें प्लस करना है 2/6 को। तो सबसे पहले हमें प्लस करने के लिए क्या करना है कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर है इनका एलसीएम पता करते हैं। डिनोमिनेटर है 3 5 6, इनका एलसीएम पता करते हैं। तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है 6 तो 2 से डिवाइड कर देते हैं। अब ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड कर लेते हैं, हो गया 3 से डिवाइड। अब 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड कर लेते हैं। तो एलसीएम हमारे पास क्या बना, 2 × 3 × 5, इनका मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 जा 6 हो गया और 6 5 जा 30 हो गया। तो जो भी डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर का एलसीएम पता करते हैं। ये पता करने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे, इक्वल का सिंबल बनाएंगे, जो एलसीएम निकाला है वही एलसीएम यहाँ नोट करते हैं। डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है 3 है उस डिनोमिनेटर की वैल्यू को एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। तो ये 3 बन जा क्या है 0, 10 टाइम डिवाइड हो रहा है। जितने टाइम डिवाइड होगा उसका मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करते हैं। तो 2 × 10 20, बीच में यहाँ सिंबल प्लस है तो यहाँ प्लस यूज करते हैं। अगला डिनोमिनेटर 5 है, अब हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 6 जा 6 टाइम डिवाइड हुआ तो न्यूमरेटर को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ नोट कर देंगे। अगले में डिनोमिनेटर क्या है 6, तो अब हम आगे क्या करेंगे 6 से डिवाइड करेंगे। 6 से 30 को डिवाइड किया, 5 टाइम डिवाइड हो रहा है। अब इस 5 का मल्टीप्लाई जो न्यूमरेटर 2 है इसमें करेंगे, 5 2 जा 10। इस तरह से वैल्यू न्यूमरेटर सिंप्लीफाई होगा है। अब हमें क्या करना है, न्यूमरेटर की सारी वैल्यू को प्लस सिंबल बना है तो ऐड कर देना है। तो न्यूमरेटर की वैल्यू को ऐड करके लिखते हैं हम लोग, इक्वल 20 + 24 44 हो गया, 44 + 10 54 हो गया, 54/10, ये 10 करे 30, जो एलसीएम है वही रहेगा डिनोमिनेटर में। अब ये देख रहे हैं कि दोनों अगर किसी नंबर से डिवाइड हो रहे हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दोनों इवन है तो शेयर है 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 1 जा और 2 5 जा 15 हो गया, 2 जा 4 2 7 जा, ये आया 27/15। हमने देखा ये अभी फिर से डिवाइड हो रहा है 3 की टेबल से,
तो हमें सिंप्लीफाई कर लेना है। 3 5 जा 15 और 3 9 जा 27, बच रहा है 9/5। ये सोल्यूशन हो गया। अब इस सोल्यूशन में अगर न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से ग्रेटर है या इक्वल है तो हमें डिवाइड करना है। देख रहे हैं न्यूमरेटर ग्रेटर है तो 5 से डिवाइड किया, 1 टाइम डिवाइड हुआ, रिमाइंडर 4 बचा, वो यहाँ आ गया, और 5 से डिवाइड कर रहे थे वो यहाँ रहा, यानी मिक्स फॉर्म में फ्रैक्शन में लिख देना है। यही आंसर हो गया। कोई भी अगर फ्रैक्शन में एडिशन है तो उसको हम इसी प्रोसेस से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे, इसके बाद जिस तरह से प्रॉफिट बताया गया है वैसे ही सिंप्लीफाई कर डालेंगे। अगर हमें पॉइंट में आंसर निकालना है तो हमें क्या करना होगा, इसको पॉइंट में डिवाइड कर लेना है। 1.5 से 4 को डिवाइड करेंगे, 5 8 जा 40 होता है तो पॉइंट में आंसर लिख देंगे। और फ्रैक्शन में लिखना है तो फ्रैक्शन में लिख देंगे, जैसा करना हो वैसे ही वर्क कर लेंगे। तो एडिशन समझ में आ गया होगा। अब हम सब्ट्रैक्शन की जानकारी देने जा रहे हैं। कोई भी सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन होगा, सब्ट्रैक्ट का सिंबल बना होगा ना मिडिल में, तो मान लेते हैं हमारे पास एक क्वेश्चन है सब्ट्रैक्शन का। हमें 456 में सब्ट्रैक्ट करना है 34 को। तो हमें क्या करना है, 456 में 34 को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करते हैं। तो 6 - 4 2, अब 5 - 3 ये भी 2 हो गया, और ये 4 ऐसे ही बना रहा है, यानी इसका आंसर हो गया 422। अब हमारा क्वेश्चन है कोई -4 3 2 प्लस 58। अब हम देख रहे हैं दोनों में अपोजिट सिंबल है, इसमें नेगेटिव है, इसमें पॉजिटिव है। अपोजिट सिंबल है, इसका मतलब भी सब्ट्रैक्शन ही है। तो हम क्या करते हैं, 432 में 58 को माइनस करते हैं। अगर सिंबल अपोजिट है तो सब्ट्रैक्शन ही है, एक में प्लस एक में माइनस, तो श्योर है सब्ट्रैक्शन करना है। तो बड़ी वैल्यू में छोटी वैल्यू को माइनस कर देंगे। तो 12 में -8 किया 4 हो गया, यहाँ पे 2 बच रहा है, तो 12 - 5 किया 7 हो गया, और यहाँ 3 बच रहा है, ये हो गया 3। अब बचा 3 7 4। इसमें एक चीज ध्यान देनी है, हमारा नेगेटिव नंबर ग्रेटर था, पॉजिटिव नंबर स्मॉल था, तो जो नंबर ग्रेटर है वही आंसर के सिंबल में रहेगा। नेगेटिव ग्रेटर था इसलिए आंसर माइनस में आएगा। क्या होगा सब्ट्रैक्शन, बीच में सिंबल प्लस, इससे नहीं मतलब है, एक में माइनस एक में प्लस है तो सब्ट्रैक्शन होना है। अगर माइनस वाला बड़ा है तो आंसर माइनस में रहेगा, प्लस वाला बड़ा है तो प्लस रहेगा। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। लिखा 43 - 28.5 प्लस 4 - 7.2। अब हमें इसको सॉल्व करना है। प्लस और माइनस तो सिंबल है, तो हम कैसे करेंगे जरा समझे। पॉजिटिव सिंबल ये दोनों है, तो पॉजिटिव सिंबल वालों को अलग कर लिया और निगेटिव वालों को अलग कर लिया। +4 किया 47 हो गया। ये दोनों माइनस के हैं तो आंसर भी माइनस में ही आएगा। कितना आएगा 28। और जब दोनों सिंबल सेम होते हैं तो प्लस कर लिया जाता है।
दोनों पॉजिटिव है तो आंसर प्लस में, माइनस है तो माइनस में। 5 2 7 दोनों नेगेटिव है तो आंसर भी नेगेटिव में रहेगा। 5 2 7 8 7 15 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, यानी 35.7 हो गया। तो ये माइनस में हम लोग नोट करेंगे 35.7। ये ध्यान देना है अच्छे से कि अगर दोनों नेगेटिव है प्लस करना है, लेकिन आंसर में माइनस ही रहेगा। 35.7। अब ये क्वेश्चन बना तो हमें क्या करना है, 47 में 35.7 माइनस करना है। जैसा कि प्लस में बताया था, पॉइंट के सामने पॉइंट रहना चाहिए, पॉइंट नहीं है तो पॉइंट बना के 0 इंक्रीज कर लेते हैं। ये माइनस किया, 10 - 7 3, 6 - 5 1, 4 - 3 1, 11.3 बच रहा है। आंसर आया 11.3। अब हमें ये ध्यान देना है कि आंसर प्लस में लिखेंगे माइनस में। हमने देखा नेगेटिव नंबर था 35.7 और पॉजिटिव नंबर था 47, तो यहाँ पॉजिटिव नंबर ग्रेटर था, इसलिए आंसर प्लस में ही रहेगा। यही आंसर है। तो अब हम लोग फ्रैक्शन में नेगेटिव किस तरह से करेंगे इसको बताने जा रहे हैं। ये तो हमने नॉर्मल नंबर ले रखे हुए थे जिनका सलूशन बता रखा है। अब हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फ्रैक्शन में। जिस तरह से अभी एडिशन किया था वैसे ही जस्ट फ्रैक्शन में करना है। कहीं क्वेश्चन लिखा है 2 1/4 माइनस 3 1/3, इसको सॉल्व करना है। तो पहले हम मिक्स फॉर्म को जनरल फॉर्म में नोट करेंगे। 4 2 जा 8, इनका मल्टीप्लाई किया, 4 2 जा 8 हो गया, 8 + 1 9 हो गया, ये हो गया 9/4। माइनस सिंबल है, माइनस यूज कर लो, प्लस हो तो प्लस यूज कर लो। 3 3 जा 9, 9 + 1 10 हो गया, 10/3। डिनोमिनेटर 4 3 आ रहा है, सबसे पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम पता कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब ये 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 1 जा, तो इसका जो एलसीएम निकल रहा है वो एलसीएम निकल रहा है 2 × 2 × 3 यानी कि 12। जो भी एलसीएम बन रहा है वही एलसीएम हमें यहाँ नोट करना है। नोट कर लिया। अब हमने जो बताया था वैसे ही करना है जैसे प्लस में बताया था, कोई रूल चेंज नहीं है। डिनोमिनेटर 4 है, 4 से 12 को डिवाइड करेंगे। 3 टाइम डिवाइड हो रहा है, जितने टाइम डिवाइड होगा उसका न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 3 जा 27, बीच में माइनस है तो माइनस यूज करेंगे, प्लस है तो प्लस यूज करेंगे। ये हो गया इतना। इसके बाद अगला डिनोमिनेटर 3 है तो अब हम 3 से डिवाइड करेंगे 12 को। 3 4 जा, कितने टाइम डिवाइड हो रहा है, 4 टाइम, तो इसके न्यूमरेटर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 × 10 14 हो गया। अब ये सब्ट्रैक्शन करेंगे, 27 - 40 करते हैं तो 13 बच रहा है। हमने देखा कि माइनस वाली वैल्यू ग्रेटर है, इसलिए ये माइनस का 13 होगा, डिनोमिनेटर 12। तो आंसर बना -13/12। न्यूमरेटर अगर ग्रेटर है तो इसको मिक्स फॉर्म बना लिया करें। 12 से अगर हम डिवाइड करते हैं 13 को तो 1 टाइम डिवाइड होगा और रिमाइंडर 1 बचेगा, तो ये क्वाइटेंट हो गया और यहाँ रिमाइंडर हो गया, और डिवाइड कर रहे हैं वो यहाँ बना रहेगा। ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ये सोल्यूशन है। तो नेगेटिव अगर ग्रेटर है तो नेगेटिव में आंसर आता है, पॉजिटिव ग्रेटर है तो पॉजिटिव में आंसर आता है, ये ध्यान रखना है। तो ये प्रोसेस है सब्ट्रैक्शन का, इसको अच्छे से देख समझ लेंगे किस तरह से क्या है। तो सब्ट्रैक्शन का कोई भी न्यूमेरिकल होगा उसको हम इसी फॉर्म में सॉल्व करेंगे। अब आते हैं डिवीजन। डिवीजन कैसे करते हैं जरा उसको देखते हैं। मान लो कहीं क्वेश्चन नोट है 1296 और इसको डिवाइड करना है 4 से।
इसका मीन्स होता है 1296, डिनोमिनेटर 4। तो डिवाइड करना है तो 4 से डिवाइड करना है। डिवाइड करने का प्रोसेस जानते ही हैं, वैसे ही करना है जिस तरह से किया जाता है। क्या हो गया, 4 3 जा 12, 0 हो गया, क्या 9 ले लिया, 4 2 जा 8, माइनस किया, 9 माइनस 8 1, और अगला ये 6 आ गया। अब ये 4 टाइम डिवाइड हो रहा है तो 4 4 जा 16, ठीक है। तो ये हमारे पास कितने टाइम डिवाइड हो गया है, 324। तो बस डिवीजन इसी तरह से करना है, जो भी नंबर दिया उसकी टेबल तुम्हें लर्न होनी चाहिए, और डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर हमें डेसिमल में डिवाइड करना है तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है तो डेसिमल में भी डिवाइड कर लेंगे। 1/212 को हमें डिवाइड करना है 15 से, तो हमने डिवाइड किया। डेसिमल में अगर डिवाइड करना है तो डेसिमल में कर लेंगे। देखो 15 2 डिजिट है तो यहाँ भी 2 डिजिट ही लेके करेंगे। तो पहले 1 टाइम डिवाइड हो रहा है, 15 1 जा 15, बच रहा है 6, अगला आ गया 2, अब 15 4 जा कितना हो गया 60, माइनस किया बचा 2। अब यहाँ पॉइंट बढ़ाकर 0 इंक्रीज करते हैं, यहाँ भी पॉइंट बना लेते हैं, और ये अगला 0 आ गया। अब ये बना 20, तो ये डिवाइड हो रहा है 15 से 1 टाइम, तो यहाँ 1 नोट करते हैं, 15 1 जा, माइनस करते हैं, बच रहा है 5, और 0 इंक्रीज कर लेते हैं, 2 डिजिट में आंसर बना लेते हैं। तो 15 3 जा 45, ठीक है। ये 5 रिमाइंडर हो गया, ये आंसर हो गया 14 पॉइंट। मोस्टली 2 डिजिट में आंसर बताना होता है, अगर 3 डिजिट में बताना हो तो अभी और एक 0 इंक्रीज कर लेंगे, सेम इसी तरह से डिवाइड कर लेंगे। तो इस तरह से कहीं भी डिवाइड करना है पॉइंट में, अपना पॉइंट में डिवाइड कर लेंगे। पूरा एक्यूरेट डिवाइड हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, एक्यूरेट डिवाइड रहेगा। अब हम मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं हम बताने जा रहे हैं। कहीं पर हमारे पास कोई क्वेश्चन दिया गया है, जरा फ्रैक्शन का डिवीजन और पहले देख लेते हैं, फिर बाद में मल्टीप्लाई देखते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है डिवीजन फ्रैक्शन वाले भी आ जाते हैं, जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं। फ्रैक्शन में डिवीजन किस तरह से सॉल्व करेंगे। मान लो कहीं पर हमारे पास कोई न्यूमेरिकल नोट है 2/3, और इसको डिवाइड करना है 5/8 से। तो रूल क्या है, जहाँ पर सिंबल डिवीजन का है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जस्ट बाद में जो भी वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी 5/8 है तो ये 8/5 हो जाएगा। न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करते हैं, यानी 2 और 8 का मल्टीप्लाई 16, और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में करते हैं 3 × 5 15। यही आंसर हो गया। 15 से डिवाइड हो रहा है 1 टाइम, 1 रिमाइंडर बच रहा है, इधर क्वाइटेंट है, ये रिमाइंडर है, और 15 यहाँ हो गया, ये सोल्यूशन हो गया। इसका एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, समझ में आ गया होगा। मान लेते हैं हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है 2 1/4, इसको डिवाइड करना है 3 1/8 से। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 4 जा 8, 8 1 9 हो गया, 9/4 हो गया, डिवाइड है, और 3 8 जा कितना हो गया 24, और 1 25 हो गया अपॉन 8 इक्वल
94 बताया। डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का सिंबल और इसका रेसिप्रोकल, ये हो गया रेसिप्रोकल। जो भी बाद में वैल्यू है उसी का रेसिप्रोकल करना है। अब अगर कोई वैल्यू न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर से कट हो रही है तो कट कर लेंगे। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से कट किया जाएगा जहां मल्टीप्लाई का सिंबल बना हो। तो 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 2 जा 8। अब न्यूमरेटर 9 इंटू 2 18 बच रहा है और डिनोमिनेटर 25 इंटू 1 25 बच रहा है। यही आंसर है। ये तो हो गया। फिर कुछ चीजें और भी डिवीजन में सीखनी है। क्या सीखनी है उसको देख ले फार्मूले के फॉर्म में। मान लो कहीं पर कोई क्वेश्चन है, नोट है ए अपॉन बी और इस टोटल का अपॉन सी अपॉन डी, तो ये भी डिवीजन है। तो न्यूमरेटर तो ए अपॉन बी सेम रहेगा, लेकिन डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल हो जाएगा, सी इधर और डी इधर रहेगा। सेकंड फार्मूला, मान लो ए और इसके अपॉन में कोई फ्रैक्शन है सी अपॉन डी, तो न्यूमरेटर केवल ए है, डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो 1 रहेगा, और डिनोमिनेटर है सी अपॉन डी, तो सी इधर रहेगा डी इधर रहेगा। कभी कभी इसका अपोजिट भी हो सकता है न्यूमरेटर में फ्रैक्शन हो डिनोमिनेटर में ना हो। तो ए अपॉन बी और इसको डिवाइड करना है हमें सी से, तो ए अपॉन बी तो ऐसे ही रहेगा। अब सी का डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो 1 है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये सी हमारे पास इधर रहेगा, 1 इधर आ जाएगा। तो इसका सोल्यूशन बचेगा ए अपॉन बी इंटू सी, ये इसका सोल्यूशन हो गया। तो ये फार्मूले भी ध्यान रखेंगे। डिनोमिनेटर में इस तरह की पोजीशन कहीं मिलती है तो डिवीजन में इस तरह से उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर नहीं था तो हमने क्या किया, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर 1 ले लिया, और अगर डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर नहीं है तो इसमें 1 ले लिया, और प्रोसेस वही है जो फर्स्ट फार्मूला है, मेन वही फार्मूला है। इसको ध्यान से समझ लेना है किस तरह से लिखा गया है। कहीं लिखा हुआ है, कोई क्वेश्चन एक ले लेते हैं, लिख रखा है 4/9, इसको डिवाइड करना है। मान लो क्वेश्चन को हमें 3/7 से, तो इसका सोल्यूशन हो गया 4/9 मल्टीप्लाई 3 इधर रहेगा 7 इधर आ जाएगा। हम बताया था डिवाइड को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बाद वाले का रेसिप्रोकल। इसका मीन्स यही है कि ये लिखा है 4/9 डिवाइड 3/7, यही है इसका मीन्स। तो प्रोसीजर वही है, बस लिखने का प्रोसीजर अलग अलग है। 4 7 जा 28, 9 3 जा 27, 27 से 1 टाइम डिवाइड हो रहा है, 1 रिमाइंडर आ रहा है, ये हो गया इसका सोल्यूशन। यानी जो न्यूमरेटर है डिवाइड डिनोमिनेटर। अब मल्टीप्लाई क्वेश्चन, मल्टीप्लाई तो शायद सभी को अच्छा सा आता ही होगा। मान लो कहीं पर लिखा है 243, इसको मल्टीप्लाई करना है 12 का, तो 12 की टेबल आनी चाहिए ना तुमको। 12 3 जा 36, कितना आया 3 कैरी आ गया। 12 4 जा 48, 40 और 8 और 3 51, अब 5 हो गया कैरी। 12 2 जा 24, 20 और 4 और 5 29। तो मल्टीप्लाई वैसे कर लेते हैं जिस तरह से प्रोसेस है, उसमें कई रूल नया नहीं है। अगर दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, लिखा है 3.2 मल्टीप्लाई 4.1, मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 2 जा 2 हो गया, 1 3 जा 3 हो गया। 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 जा 8 हो गया, 4 3 जा 12 हो गया, ये हो गया 2 8 3 11, 2 और 1 3 1
एक पॉइंट यहाँ एक यहाँ है, यानी कि एक प्लेस इधर हो गया एक प्लेस इधर हो गया, दो प्लेस हो गए तो पॉइंट दो प्लेस पर होना है। बस ये इसका आंसर हो गया 13.12। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। लिखा हुआ है 2.13, इसको मल्टीप्लाई करना है 4.8 से। तो हमने नोट किया 2.13 मल्टीप्लाई 4.8। अब सबसे पहले डिनोमिनेटर 8 है, यहाँ लास्ट में 8 है, 8 3 जा 24, 2 वैल्यू हो गया। इसके बाद 8 1 जा 8, 8 और 2 10, 0 हो गया, 1 कैरी हो गया, 8 2 जा 16, 16 और 1 कैरी वाला 17 हो गया। अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12, तो ये 2 हो गया, 4 1 जा 4 और 1 कैरी वाला 5 हो गया, 4 2 जा 8, इनको प्लस किया, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, 7 5 12, 8 और 1 9 और 1 कैरी वाला 10। पॉइंट देखो 3 डिजिट पे रहना है, 2 डिजिट इधर है और 1 डिजिट इधर है, तो 3 डिजिट हो गया, 3 डिजिट पर पॉइंट हो गया 10.224। यही आंसर हो गया। फ्रैक्शन में अगर मल्टीप्लाई है तो किस तरह से करेंगे जरा देखते हैं। कहीं लिखा है 3/4 मल्टीप्लाई 7/18 मल्टीप्लाई 2/3, इसको सॉल्व करना है। मल्टीप्लाई सिंबल में फ्रैक्शन में न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कट हो रहा है तो कट कर सकते हैं। जैसे हमने देखा ये 2 है और ये 4 है, तो 2 और 4 कट हो रहे हैं तो कट कर लेते हैं। 2 2 जा 4 हो गया, ये 2 1 जा 3 और ये 3 कट हो रहा है कर सकते हैं। ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। न्यूमरेटर अब तो कोई कट हो नहीं रहा, अगर हो रहा होगा तो कट कर लेंगे। न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को अच्छे से याद रखेंगे। न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई 7 आ रहा है और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई 18 2 जा 36 आ रहा है, बस वही आंसर हो गया। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 4/5 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 1/7। अब हमने देखा यहाँ किसी भी न्यूमरेटर से कोई भी डिनोमिनेटर कट नहीं हो रहा है, तो फिर कट करने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 मल्टीप्लाई 2 किया 8 हो गया, 8 मल्टीप्लाई 1 किया तो 18 रहेगा, न्यूमरेटर 8 हो गया। अब डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 3 जा 15 हो गया और 15 का मल्टीप्लाई हम लोग 7 में कर लेते हैं, 105 हो गया, 105 नोट कर दिया। यही इसका आंसर हो गया मल्टीप्लाई का। कट हो रहा है कट करना है, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लेना है। अब आते हैं दूसरा, एक बॉडमास रूल होता है जो कि सभी को आना चाहिए। एक ही न्यूमेरिकल में जब हमारे कई सिंबल बने होते हैं तो हमें क्या करना होता है, बॉडमास के सीरियल में सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, ब्रैकेट भी सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके बाद में हम लोग इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, सबसे लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अगर एक ही न्यूमेरिकल में ये सारे ब्रैकेट हैं तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट के अंदर सॉल्व सिंप्लीफाई करेंगे, फिर जब ये ब्रैकेट सिंप्लीफाई हो जाएगा सेकेंड नंबर पे इसको सॉल्व करेंगे और थर्ड नंबर पे इसको सॉल्व करेंगे। ये अच्छे से याद करना है। अब जरा इसी में हम
एक क्वेश्चन नोट करते हैं और बताते हैं कि ये किस तरह से करना है, क्योंकि इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए कभी भी। एक ही क्वेश्चन में अगर एक से ज़्यादा सिंबल है तो बॉडमास के रूल से जिसका नाम पहले है वो वर्क पहले करेंगे। मान लो कहीं पर लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड 6 प्लस 4, हमें ये सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं मल्टीप्लाई आ रहा है, डिवीजन आ रहा है और एडिशन आ रहा है। तो ये जो हमने रूल बताया है इसमें सबसे पहला नाम कौन आ रहा है, डिवीजन। तो हमें पहले डिवाइड वाला प्रोसेस करना है। तो डिवाइड वाला पोर्शन ये है। तो डिवाइड वाले पोर्शन में हम क्या करेंगे, जो डिवाइड का सिंबल है उसको मल्टीप्लाई बनाएंगे और डिवाइड के जस्ट बाद जो भी नंबर दिया है उसका रेसिप्रोकल 6 का रेसिप्रोकल 6 का डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो 1 है, इसका रेसिप्रोकल हो गया 1/6। फिर प्लस 4 लिखा है वैसे ही लिखा रहेगा। यानी सबसे पहले हमें क्या करना है, बॉडमास रूल में जो नाम पहले आ रहा है वो पहले वर्क करना है। यानी कि डिवीजन का सिंबल पहले आ रहा है, डिवीजन हमें पहले करना है। अब हमारे पास डिवीजन सिंबल देख रहे हैं खत्म हो गया है। अब हमारे पास 2 सिंबल बच रहे हैं और वो 2 सिंबल हमारे पास कौन कौन से हैं, ध्यान से देखें। जो अब नया फॉर्म हमारे पास बना रखा है उसमें 2 सिंबल हैं और उन 2 सिंबल में एक सिंबल है मल्टीप्लाई और एक एडिशन। तो हम देख रहे हैं कि मल्टीप्लाई का नाम पहले आ रहा है तो हमें पहले मल्टीप्लाई करना है, बाद में एडिशन करना है। तो मल्टीप्लाई वाला हिस्सा ये जो हमारे पास पोर्शन है पहले हमें इसको सॉल्व करना है। ये कट हो रहा है, कट कर लेते हैं। मल्टीप्लाई का रूल है, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कट कर सकते हैं। कट करने के बाद बच रहा है न्यूमरेटर 4 डिनोमिनेटर 3 प्लस 4 हो गया मल्टीप्लाई। अब एडिशन है तो एडिशन का रूल, जब 4 का कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो 1 है, दोनों का बताया था। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम 3 और 1 का 3 आ गया। 3 से 3 को डिवाइड किया 1 टाइम, 1 का मल्टीप्लाई 4 में किया, ये बना 4। यहाँ 1 है, 1 से 3 को डिवाइड करेंगे 3 टाइम, 3 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 12 आएगा, ये प्लस 12 हो जाएगा। अब 4 प्लस 12 क्या होता है, 16/3, यही आंसर है। 3 से अगर न्यूमरेटर ग्रेटर है तो मिक्स फॉर्म में लिख लीजिए, 3 5 जा 15, 1 रिमाइंडर बच रहा है अपॉन 3, ये इसका आंसर हो गया। तो ये नोट कर लेंगे सभी लोग, क्वेश्चन को समझ लेंगे कि जब एक से ज्यादा सिंबल है तो जो नाम पहले आ रहा है हमें वो काम पहले करना है। एक एग्जाम्पल और भी बताते हैं। तो जो भी बताया है सबको अच्छे से लर्न कर लेंगे। प्रोसेस बिल्कुल सिंपल और आसान से प्रोसेस है और हर काम उसी प्रोसेस में करना है जैसा बताया गया है। एक एग्जाम्पल और बता देते हैं बॉडमास रूल से रिलेटेड। मान लो लिखा हुआ है 4 + 2 - 6 16 कर लेते हैं और डिवाइड 8 × 2 इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर सिंबल कौन कौन से हैं, एक तो एडिशन का है, एक सब्ट्रैक्शन का है, एक डिवीजन का है, एक मल्टीप्लाई का है। तो यहाँ जो नाम हमने दिए हैं इनमें सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हमारे पास सबसे पहले नाम आ रहा है डिवीजन। तो डिवीजन वर्क हमें पहले करना है। तो डिवीजन वर्क का रूल है, जहाँ पर डिवीजन का सिंबल है उसको मल्टीप्लाई बनाते हैं, जस्ट बाद वाले नंबर का रेसिप्रोकल। अगर इसका डिनोमिनेटर नहीं है तो 1 लेट कर लेते हैं और 1/8 हो जाएगा, 8/1 का रेसिप्रोकल। अब जो सिंबल बचे हैं इन सिंबल में हमें क्या करना है, किसको पहले सॉल्व करना है, बॉडमास के रूल को समझते और देखते हैं, फिर उसको आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर सिंबल हमारे पास एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है और मल्टीप्लाई है। तो सबसे पहले नाम हम देख रहे हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई आ रहा है। तो पहले हमें मल्टीप्लाई पोर्शन सॉल्व करना है, यहाँ से यहाँ तक। ये कट हो रहा है 8 से, 8 2 जा 16। अब कितना बच रहा है जरा चेक करते हैं, 4 + 2 - 2 × 2।
अब 2 और 2 का मल्टीप्लाई पहले कर लें, क्योंकि मल्टीप्लाई पहले करना है 4। अब आया प्लस और माइनस। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई भी पहले कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम एडिशन पहले कर ले रहे हैं, 4 + 2 कर लेते हैं। 4 + 2 6 हो जाएगा। 6 - 4 करेंगे 2 आ जाएगा। यही इस दिए गए क्वेश्चन का आंसर है। तो जब एक से ज्यादा सिंबल होंगे इसी रूल में सॉल्व करेंगे, जो नाम पहले आ रहा है वो पहले सॉल्व किया जाएगा। अब जरा एक न्यूमेरिकल और भी बता देते हैं, जिसमें हम आप वगैरह भी लिख लेते हैं। मान लो ये लिखा हुआ है 14 of 2/3 + 6 - 8 और डिवाइड मान लो 5। इसको सॉल्व करना है। तो हमने देखा कि यहाँ सबसे पहला नाम ऊपर क्या आ रहा है, ऑफ। ऑफ यहाँ है तो पहले ऑफ को सॉल्व किया जाएगा। ऑफ हटा कर उसकी जगह मल्टीप्लाई लिख देते हैं। इसके अलावा और कोई प्रोसेस नहीं करना है। ऑफ सॉल्व हो गया। अब जो सिंबल बचे हैं उनमें मल्टीप्लाई है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है और डिवीजन है। तो जो नाम हमने दिया है उनमें डिवीजन पहले आ रहा है, तो हमें डिवीजन वाले हिस्से को पहले सॉल्व करना है। क्या बताया, डिवीजन को मल्टीप्लाई करके इसका रेसिप्रोकल, ये रेसिप्रोकल हो गया। हो गया इतना काम। डिवीजन भी खत्म हो गया, ऑफ भी खत्म हो गया है। तो अब पुराने रूल बनेंगे ना सब। अब बचा कौन, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कोई नंबर तो कट हो नहीं रहा है। 14 × 2 = 28 हो गया, अपॉन 3 हो गया। ये 28/3 + 6 ये भी मल्टीप्लाई कर लिया, 8/5 हो गया। ठीक है, प्लस माइनस बचा, प्लस माइनस एक साथ भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 3 डिनोमिनेटर ले लेते हैं। 6 और 5 का एलसीएम, 6 का डिनोमिनेटर कुछ नहीं है 1, 3 5 का एलसीएम आया 15। जो एलसीएम आया हमने कहा था वही यहाँ नोट कर लेते हैं। प्लस माइनस एक साथ में भी कर सकते हैं, फ्रैक्शन में कोई समस्या नहीं है। अब हमें क्या करना है, इसका जो डिनोमिनेटर है 3 से 15 को डिवाइड करेंगे, 5 टाइम डिवाइड होगा। 5 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करेंगे तो 140 हो गया। प्लस 1 से 6 को 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 टाइम, 50 का मल्टीप्लाई 15 का 6 में करेंगे, 90 आ रहा है, वही नोट कर देंगे। बीच में जो सिंबल है वही बनाना है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। 5 से 15 को डिवाइड किया 3 टाइम, 3 का 8 में मल्टीप्लाई किया 24। अब इसी को सॉल्व करना है। देखो दो प्लस वैल्यू है, ये दोनों प्लस वैल्यू है, इन दोनों का सोल्यूशन आ रहा है 230 और इसमें माइनस कर लेना है 24 को। जब 24 का माइनस किया तो बचा 216/15। ठीक है, अगर न्यूमरेटर हमने बताया था ग्रेटर है तो मिक्स फॉर्म में लिखते हैं, तो 15 से हम लोग डिवाइड कर लेते हैं रफ में। 206 को 15 1 जा, बच रहा है 56। 15 3 जा 45, बच रहा है 11। तो डिवाइड कितने टाइम हुआ, 13 टाइम। रिमाइंडर क्या है 11, डिवाइड किससे कर रहे हैं 15, ये आंसर हो गया। इस तरह से कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया जाएगा। तो जो भी ये हमने क्वेश्चन न्यूमेरिकल बताए हैं इनको अच्छे से समझ देख लेंगे। सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसी फॉर्म में सॉल्व करने हैं जो दिए गए सिंबल बताए गए हैं उन सिंबल के होने पर। फिलहाल आज की क्लास हम लोग ओवर करते हैं।